ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 को। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव। देखिए, इसमें दिया है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त कवि नामक कवि ने कुट्टिमताख्य काव्य में कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। बाद में यह पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक बहुत थी। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी फूलों के नाम आश्रय लेकर रखा गया है, यानी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। इस समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। देखिए, लगभग 1000 वर्षों तक ये पिछड़ा रहा। इनकी जानकारी अनेक साहित्यों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पंतन शब्द से बना। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना में नगर सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्रा दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह जो नगर है अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, चलिए इसका हम लोग अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कर लेते हैं।
देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। आपका आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा का है पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है, लिखेंगे पुष्पपुर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि गुप्त वंश काल में। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा कि मध्यकाल में। ठीक है, यहाँ पर से लिखा गया है, लिखिएगा में, मध्यकाल में। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये आपका हो जाएगा आंसर 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, कुटनिम्ताक्ष काव्य के कवि कौन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि दामोदर गुप्त। 7 नंबर क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि मेगास्थनीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो आप राजशेखर की जो रचना है वो है काव्य मीमांसा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 में है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर शरद ऋतु में। प्रश्न संख्या 10, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि पटन देवी। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ये आपका आंसर पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, लिखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। हो जाएगा पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम यह किसका कथन है। हो जाएगा महात्मा बुद्ध का कथन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। जगह बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पटना शहर का वर्णन है। लिखेंगे कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो कुटनिम्ताक्ष काव्य की इन्होंने रचना किया है। देखिए आगे है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की जो स्थिति थी वो जर्जर रही। ठीक है। इसका आंसर है कि 1000 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो ये थे सिख धर्म के गुरु थे। सिख धर्म के कितने नंबर गुरु थे। 10वें नंबर गुरु थे। देखिए पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पंतन शब्द से बना है, याद रखेंगे इसे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो लिखेंगे गांधी सेतु। ठीक है। चलिए अब इसका हम देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा में पूछता है आपका। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। ठीक है। देखिए इसका आपका हो जाएगा आंसर कि संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, ओहो सॉरी यार। चलिए देखिए आपका हो जाएगा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान कहे तो चिड़ियाघर, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। देखिए लिखेंगे आंसर, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही पटना
आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर भी मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना के गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दें। ठीक है, देखिए लिखेंगे आंसर। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है जी क्वेश्चन हमारा, कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। लिख देंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि मिलते हैं। दामोदर गुप्त, 5 नंबर क्वेश्चन, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, यानी कि जो पटना है वहाँ पर विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने कहा इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह भी कहा है। गृह कहे तो घर, यानी कि सरस्वती का घर कहा है पटना को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत सिंह आदि जो विदेशी यात्री थे वे सभी सभी पटना में आए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। यह आंसर कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में क्या है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, अथवा पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। आंसर लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। देखिए लिखेंगे आंसर। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ने ख्याति पाई थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। इस लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, इसे देखते हैं ध्यान से कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। देखिए लिखेंगे आंसर कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा।
महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देखेंगे कि पटना में पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 12। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 13 में क्या है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 शब्दों में करे, 5 वाक्यों में करे। पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न का उत्तर आपका सेम टू सेम एक ही होगा। ठीक है, देखिए देखते हैं आंसर कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीतिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक उत्कृष्ट थी। यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि सब के सब दर्शनीय स्थल है। देखिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। 14 नंबर है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ऐसे लिख देंगे कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर नंबर जो 2 है ये हो गया आपका हमारा एंड हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे से जितना भी वीडियो मैं बनाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रयास करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।